नमस्कार, न्यूज एवन हिमाचल में आपका स्वागत है। मैं हूं सुरेश शर्मा। हिमाचल प्रदेश में संस्कृति, मेले और त्योहार बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाए जाते हैं। और अगर हम देवभूमि हिमाचल की बात की जाए तो यहाँ पर जो है हर महीने जो है कहीं ना कुछ त्योहार जरूर मनाए जाते हैं। ज्येष्ठ माह की पंचमी तिथि में है ठियोग उपमंडल की कई देवठियों में जुठेंद्री मेला है, उसका त्योहार मनाया जाता है। इसमें हम जिला शिमला के ठियोग उपमंडल के तहत टिक्कर माता मंदिर में है, जहां पर जठेंजू का जो मेला है वो पंचमी तिथि को मनाया जाएगा, जहां पर कालूनाग देवता जी जो है जुदून से आए हैं और इसके अलावा धार कंदरू से आए हैं दो भाई। और यहाँ पर रात का समय है और आइए हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे जो हमारी पुरानी संस्कृति है, सभ्यता है और कैसे कैसे लोग पुराने समय से यहाँ पर आते रहे हैं और कैसे कैसे यहाँ पर बदलाव हुए हैं, लोग कैसे रात गुजारते हैं, क्या क्या यहाँ की परंपरा रहती है, कैसे कैसे कालूनाग देवता जी का ये जो त्योहार मनाया जाता है, आइए जानने की कोशिश करते हैं। आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर रात का समय हुआ है और माँ भगवती का यहाँ पर सुंदर मंदिर जो है लोगों के लिए आस्था का प्रतीक यहाँ पर है। और इसके साथ जो मुख्य मंदिर है वहाँ पर जाने की वैसे पाबंदी होती है। जो मुख्य कारदार होते हैं देवता जी की पालकी के साथ वही यहाँ पर रहते हैं। और इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर जो है बजंत्री है जिनका मुख्य रोल रहता है प्राचीन काल से लेकर, वो यहाँ पर आप देखेंगे आग जलाई हुई है सबने और यहाँ पर सभी लोग ठहरे हुए हैं। रात भर जो है ये लोग यहीं पर बैठे रहेंगे और 3-4 पहर की यहाँ पर पूजा होगी। उस दौरान जो है बजंत्री जितने लोग रहते हैं उनका मुख्य यहाँ पर काम रहता है। और आग आप देखेंगे प्राचीन काल से लेकर अब तो थोड़ी सी व्यवस्था में कुछ ना कुछ सुधार हुआ है, लेकिन हमारी जो संस्कृति है इसको जीवंत रखने के लिए मुख्य जो भूमिका निभाते हैं इन लोगों का एक मुख्य उद्देश्य रहता है। और आप देखेंगे यहाँ पर जैसी भी परिस्थिति रहे प्रकृति के अनुकूल, बारिश हो, आंधी तूफान आए, सब लोग जो है यहाँ पर पूरा रात जो है जागरण के रूप में निभाते हैं। और सब लोग जो है एक दूसरे के साथ विचारों का आदान प्रदान होता है। विचारों के आदान प्रदान के साथ साथ सुख दुख की बातें जो है शेयर होती हैं। लेकिन आधुनिक समय में जो बदलाव है उसकी तस्वीरें जरूर हम आपको दिखाएंगे। अभी अब हॉल के अंदर जाएंगे तो वहां पर देखेंगे सब लोग मोबाइल पकड़ के जो बैठे हैं, आधुनिक जो हमारी पीढ़ी है। इसके अलावा कुछ लोग जो है बुजुर्ग, वो एक दूसरे के साथ जरूर बातें कर रहे हैं कि कैसे कैसे समय में परिवर्तन हुआ है और आने वाले समय में इस पीढ़ी को कैसे हमारी सभ्यता को संजो कर रखना है, ये भी जरूर हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। तो इसमें जो है अब हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं यहाँ पर पाकशाला की है। और आप यहाँ पर देखेंगे लोग हर घर से जो है सिट्टू जो हमारा पारंपरिक भोजन है वो सबने यहाँ पर लाया है। और इसके साथ आप देखेंगे घी, शुद्ध देसी गाय का घी है और खाने की पूरी व्यवस्था यहाँ पर आपको नजर आएगी। चावल बने हुए हैं और दाल यहाँ पर बनी हुई है। पूरी पाकशाला अगर आप देखेंगे तो ये देखें यहाँ पर सुबह से लेकर जो कमेटी के सदस्य हैं वो यहाँ पर व्यवस्था को बनाने में जुटे हुए हैं। और भोजन का क्रम जो है लगातार चला हुआ है। जो भी लोग यहाँ से दूर से जो भी आ रहा है, कोई भी व्यक्ति यहाँ से भूखा ना जाए इसका विशेष ध्यान जो है वो रखने की यहाँ पर कोशिश की जा रही है। कुछ हम बातें भी जरूर लोगों से शेयर करेंगे, जो पुराने हमारे बुजुर्ग हैं उनसे बातचीत करने की भी कोशिश करेंगे कि व्यवस्था में कैसा कैसा बदलाव जो है समय के साथ हुआ है। और आधुनिक दौर में जब दूसरी पीढ़ी को ये सब चीज़ें विरासत में जानी है तो क्या संदेश जो है वो जाना है, उसके बारे में हम जरूर बात करेंगे। बहरहाल अभी आपको और भी तस्वीरें हम आपको दिखाते हैं। अब देखें आप दूसरी तस्वीरें हम आपको दिखाते हैं। यहाँ पर जो हमारे बुजुर्ग लोग हैं वो सभी लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं और रात का समय जैसे जैसे आगे बढ़ता जा रहा है आग जलाई हुई है और सभी लोग जो है यहाँ पर बैठे आग सेक रहे हैं और विचारों का आदान प्रदान जरूर यहाँ पर हो रहा है कि कैसे समय में परिवर्तन हुआ और आधुनिक समय जब आ रहा है तो कैसे कैसे देखने को व्यवस्थाएं बदलती जा रही हैं। इसके बारे में हम जरूर आपको बातचीत करने की कोशिश करेंगे 2-4 बुजुर्ग लोगों से कि ये जो परिवर्तन हो रहा है कैसे हम अपनी संस्कृति और सभ्यता को बचाए रख सकते हैं। ये यहाँ पर बातचीत करने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पर जी आत्माराम जी आपसे जानना चाहेंगे, आप कितने समय से यहाँ पर आ रहे हैं, क्या आपने देखा है और कितना बदलाव अभी हो रहा है? मैं करीब 48-49 साल से यहाँ आ रहा हूँ।
तो उस वक्त का समय तांबे के पैसे का था, तो आज तो 2000 के नोट का समय है। उस वक्त तो 1 रुपए का भी नोट बहुत कम होता था। अच्छा जी। आज तो 2000 का समय है जी, बहुत परिवर्तन है। उस वक्त 5-7 आदमी आते थे, आज तो हजारों आदमी आते हैं। उस वक्त तो यहाँ बैठने के लिए जगह नहीं थी, आज तो बड़ा भारी हॉल बने हुए हैं, बड़े बड़े सभाएं बनी हैं, सब कुछ है। पानी भी कहीं से लाना पड़ता था, आज तो सब कुछ यहाँ सुविधा है। ये जो मेला है, जो मेला मनाया जाता है या जो पर्व है, क्या इसकी महत्व है, उसके बारे में थोड़ा सा कुछ बताएंगे आप? ये प्राचीन प्रथा है, चली है। ये एक जेठा में चतुर्दशी आती है, ये चतुर्दशी आती है शायद जी। तो ये जो है उस दिन यहाँ विशेष पूजा होती है देवता जी की। ये प्राचीन प्रथा है। और जो है फिर लोग यहाँ आके जो है अपने घरों से चढ़ाने के लिए घी सिड्डू खाने के लिए भी लाते हैं, चढ़ाने के लिए भी लाते हैं। लेकिन अब तो यहाँ बहुत अच्छी व्यवस्था बन चुकी है कि यहाँ कमेटी भी है, तो यहाँ अब तो खाने पीने का यहाँ सब भी हो जाता है। लेकिन लोगों की जो प्राचीन प्रथा है वो नहीं है, वो टूटी नहीं है, वो बरकरार है। वो सिड्डू और घी जो है जरूरी आता है यहाँ। क्या संदेश देना चाहेंगे, जैसे भावी पीढ़ी है? भावी पीढ़ी को तो हम यही बोलना चाहेंगे कि प्राचीन बातों को ना छोड़े, क्योंकि इसमें कोई तत्व थे जिस वजह से ये माना जाता था। एक तरह की हमारी संस्कृति है, चली ये जानी प्राचीन चाहिए। संस्कृति हमारी, ये जो है इसको हमारे को छोड़ना नहीं चाहिए, इसको आगे बढ़ाना चाहिए। जैसे ये यहाँ भी बढ़ रही है, यहाँ पहले बैठने की जगह नहीं थी, आज तो बड़े बड़े हॉल है, सब कुछ व्यवस्था ठीक है। तो ये मैं तो ये संदेश देना चाहूँगा आने वाली पीढ़ी को कि वो इसको तोड़े नहीं बल्कि जोड़े, अच्छी तरह से जोड़े। मंदिर में पिछले कुछ समय से बिजली की व्यवस्था है और इस व्यवस्था के कारण जो है लोगों को आने जाने में जो है काफ़ी ज़्यादा सहायता मिलती है। और इसके अलावा अगर आप देखेंगे थोड़ा दूर आपको आग ज़रूर दिखाई दे रही होगी। ये देखिए, यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा लोग जो है इकट्ठा हुए हैं और बातचीत कर रहे हैं, एक दूसरे के साथ विचारों का आदान प्रदान हो रहा है। काफ़ी समय से लोग मिलते हैं, एक बहाना मिल जाता है लोगों को कि वो इकट्ठे होते हैं। और आप देखेंगे इस प्रकृति से सराबोर इस स्थान के अंदर ऊंचे देवदार के वृक्ष हैं और उसके बीच में जहाँ पर भी जगह मिल रही है लोग इकट्ठा हो रहे हैं और बातचीत कर रहे हैं। आइए जानने की कोशिश करेंगे, उनके बीच भी जानने की कोशिश करेंगे। तो ये तस्वीरें आप देखें, देर रात जैसे जैसे बीतती जा रही हैं, लोग अपना आश्रय जो है जंगल में आसपास में बनाए हुए हैं और आग सेक रहे हैं। और ये परंपरा जो है हमारी प्राचीन काल से चली आ रही है और लोग जो है देर सवेर यहाँ पर पूरी रात जागते रहते हैं और बातचीत का दौर जो है लगातार जारी रहता है कि कैसे कैसे व्यवस्थाएं बदल रही है। ये देखें आप, और बिल्कुल घने जंगल के बीच में लोग जो है कई ठिकाने आपको यहाँ पर मिल जाएंगे जहाँ पर लोग बैठे हुए हैं। और भावी पीढ़ी के लिए एक संदेश कि आने वाले समय में भी आप लोग भी इसी परंपरा को आगे बढ़ाते जाएं। आइए चलते हैं आगे, दूसरा आपको एक स्थान और दिखाते हैं। ये देखिए, यहाँ पर जंगल में लकड़ी जो है काफ़ी ज़्यादा उपलब्ध रहती है, सूखी लकड़ियाँ। और इन सूखी लकड़ियों को जलाने के बाद जो है एक आश्रय यहाँ पर बनाया जाता है ताकि लोग यहाँ पर जो है देर रात तक, सुबह तक का जो समय होता है 3-4 पहर की यहाँ पर पूजा होगी और उस पूजा के बीच में जो है यहाँ पर लोगों को अपना आश्रय लेना है। और यहाँ पर जो है आग जलाने की व्यवस्था जो है, हमारे नवयुवक हैं चाहे बुजुर्ग लोग जितने भी हैं, सभी लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। दूर दूर तक आपको आप देख पा रहे होंगे कई जगह आग की चिंगारियाँ जली हुई हैं और आग को जलाने का काम यहाँ पर लगातार जारी है ताकि लोग ठंड में ना ठिठुरे। हालांकि गर्मी का अभी मौसम चल रहा है, उतनी ज़्यादा ठंड नहीं है, लेकिन कई बार होता यूँ है कि इसी महीने जो है तेज़ आंधी तूफान और बिजली कड़कती है, तो ऐसे में भी लोग अपना जो है गुजारा करते हैं और देर रात तक यहाँ पर जागते रहते हैं। तो जिठैनजवी मेले का ये जो त्यौहार है हम आपको दिखा रहे हैं सिलसिलेवार की किस तरीके से लोग जो है देर शाम के समय बैठे हुए हैं
और विचारों का आदान प्रदान किया जा रहा है कि कैसे हमारी संस्कृति और सभ्यता जो पुरानी चली आ रही है और आने वाले समय में कैसे चलेगी। आप देख पा रहे होंगे इस टाइम हम पाकशाला में है, जहाँ पर लोग जो है रात का समय बिता रहे हैं और जागरण पूरा सुबह तक रहेगा जब तक देवता की जो पूजा है वो क्रम से नहीं हो पाती। आइए जानने की कोशिश करेंगे कि ये जो जिठैंजू मेले का त्यौहार है क्यों मनाया जाता है और यहाँ इस पर्व पर खास क्या बात है इस स्थान की जी, कि क्या है इसका महत्व, ताकि लोग भी जान सकें। सुरेश जी धन्यवाद। आपका प्रश्न है कि भी जिठैंजू मेला क्यों मनाया जाता है। संभवतः जब कालू जी जीवन काल में यहाँ तप करने आते थे तो शायद ऐसी संभावना है, इतिहास में पूर्ण जानकारी तो नहीं है, कि पंचमी का जो त्योहार है, पंचमी जो तिथि है वो उन्हें बहुत प्रिय रही है और हो सकता है संभवतः ज्येष्ठ पंचमी और भादो पंचमी ये दोनों के प्रिय जीवन काल में प्रिय पर्व रहे हों, जिन पर्वों पर आकर के विशेष रूप से यहाँ तप किया जाता है। और जहां तक वर्तमान परिप्रेक्ष्य की बात है, जब से लेकर के देवता जी ने देवत्व को प्राप्त किया तब से लेकर के ये जो हमारे पर्वियां हैं ये बड़े हर्षोल्लास से मनाई जाती है। वैसे भी जो पंचमी तिथि है इसके जो अधिष्ठात्री देवता है वो नाग देवता है। जहां भी नाग देवताओं के मंदिर है वहां पंचमी तिथि को विशेष रूप से माना जाता है। और जहां तक ये दो पर्व है हमारे ज्येष्ठ पंचमी और भादो पंचमी, इसमें विशेष रूप से यहाँ पर चतुर्थी तिथि की रात्रि में देवता जी आकर के 4 पहर में तप करते हैं। और जो इस बात का द्योतक है कि हमारे देवता जी जो ब्रह्मर्षि है, जो भगवान है, वो जीवन पर्यंत तो उन्होंने तप किया ही किया है, लेकिन देवत्व प्राप्त करने के बाद भी उनकी तप में विशेष रुचि है और तप को उन्होंने सर्वोत्कृष्ट माना है। और इसी परंपरा का निर्वहन करते हुए ये भादो पंचमी में वो 4 पहर की पूजा में के अंतर्गत तप करते हैं। ये यहाँ पर जो ऊंची चोटी पे ये जो मंदिर है टिक्कर माता का, इसके बारे में क्या आप कहना चाहेंगे। प्राचीन काल से जो एक किंवदंती है कि जब गुरु गोरखनाथ जी यहाँ हिमालय यात्रा पर आया करते थे तो लगभग 4 बार जो है वो यहाँ आए। यहाँ गुरु गोरखनाथ जी ने भी तप किया और जो उनके प्रिय शिष्य थे कालू जी, उन्होंने भी जीवन पर्यंत यहाँ तप किया और देवत्व को प्राप्त किया। संभावना ये है कि शायद हो सकता है, जैसा कि इसमें शास्त्रों में वर्णन आता है कि जब सती का शरीर का विखंडन किया गया तो हो सकता है कोई अंग यहाँ गिरा हो और तब से लेकर के यहाँ पर शक्ति की स्थापना है। लेकिन देवता जी के गुरु गोरखनाथ जी के आने के बाद इस जो क्षेत्र की, इस स्थान की महिमा को 4 चांद लग गए। तब से लेकर के ये तीर्थ के रूप में प्रतिष्ठित है। बहुत सारी देवटियां, बहुत सारे देवता ऐसे हैं जो केदार जाकर के, नगरकोट जाकर के शक्ति अर्जन के लिए तीर्थ यात्रा के लिए जाते हैं। लेकिन ये हमारा परम सौभाग्य है कि ये स्थान उन तीर्थों से भी बढ़कर के है जहां पर श्री कालू जी जो ब्रह्मर्षि है, जो परम पद को प्राप्त किए हुए हैं, वो तप करने के लिए आते हैं। इससे इस क्षेत्र की महिमा को 4 चांद लग जाते हैं। और ये हमारा दायित्व बनता है कि यहाँ की पवित्रता, यहाँ की पावनता को हम बनाए रखें ताकि ये तीर्थ बिल्कुल शुद्ध बुद्ध रह सके। और हमारी आने वाली जो पीढ़ी है विशेष रूप से ये आग्रह करना चाहेंगे कि वो भी इस महिमा को समझे, यहाँ की जो नीतिगत बातें हैं उसको नजरअंदाज ना करें और उस नीतिगत बातों में चलते हुए इस स्थान की महिमा को कायम रखें। धन्यवाद। जैसे ये रात का क्रम पूरा हो जाता है तो पंचमी जो तिथि आती है उसमें क्या क्रम रहता है। फिर उसमें ये रहता है जी, सुबह यहाँ से देवता जी चल पड़ेंगे नीचे अपने महल के लिए। वहाँ हमारे 2 जगह के देवते आते हैं, यहाँ जदौन से भी आते हैं, कंदरू से भी आते हैं, धार कंदरू से। तो मेला भी बनाते हैं, दिन को मेला होता है डाकुफरी में। हाँ, यहाँ से रोनी जाते हैं, पर फिर डाकुफरी में दिन भर पूरा मेला बनाते हैं। तो जो कंदरू का देवता वो सीधा मंदिर जाएगा जी और वो अपने महल में जाएगा। काफी समय से आप आ रहे हैं, क्या कुछ बदलाव हुए हैं आने वाली पीढ़ी के लिए? आप क्या संदेश देना चाहते हैं? यहाँ पर भी व्यवस्था में कुछ सुधार हुआ है? तो सुधार तो आगे भी जी हम अपनी पीढ़ी को यही बताएंगे कि भाई इस तरह से पीछे से लेकर चला है, आगे भी इसी तरह से चले। तो इस तरह से आज हमने आपको दिखाने की कोशिश की जो ज्येष्ठ माह की पंचमी का त्योहार है जिठैंजुई, जिसको कहा जाता है ठेक उपमंडल की कई देवटियों में मनाया जाता है। और आज हमने टिक्कर माता मंदिर में यहाँ पर देखा कि कैसी व्यवस्था है, कैसे लोग यहाँ पर आते हैं। कालूनाग देवता जदौन और कंदरू से जो है देवता के साथ कारदार यहाँ पर आते हैं, रात भर
जागरण होता है, पूजा अर्चना होती है और उसके बाद सुबह के समय जो है मेले के लिए देवताओं का प्रवास होता है। ये हमारी जो रीति रिवाज है, धार्मिक प्रथाएं हैं, उसको आगे लेकर कैसे चलना है, युवाओं को जरूर सीख इससे लेनी चाहिए, क्योंकि आधुनिक दौर में जब हम पश्चिमी सभ्यता की तरफ जा रहे हैं, हमारी जो संस्कृति है उसको संजोए रखना हमारा जिम्मा बनता है। इन्हीं सभी बातों के साथ आपसे अलविदा चाहेंगे। अगले एपिसोड में फिर किसी मंदिर की स्टोरी और एक त्योहार जो है उसको लेकर हम आपके साथ आते रहेंगे। आप बने रहे हमारे साथ और देखते रहे न्यूज़ A1 हिमाचल। नमस्कार।